So hey guys, hello everyone, welcome to my channel. I am Pinky and today we are going to solve our exercise 7.6 of class 6 maths NCERT. 7.6 की बात करें, जो इसके क्वेश्चंस है वो बेसिकली डिपेंड है किस पे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। आपको पता है कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। हमने 7.5 में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन किए थे बट लाइक फ्रैक्शन के। नाउ इन दिस एक्सरसाइज वी विल डू addition subtraction of unlike fractions. So let's start the exercise with the first question. So first question is solve. यहाँ पे a पार्ट में क्या दिया गया है, 2/3 plus 1/7 दोनों क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, इनके इक्विवेलेंट फॉर्म्स हम डिराइव करेंगे दोनों के, सो दैट इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो ये लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे और फिर उसके बाद एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, न्यूमरेटर पे एप्लीकेबल होगा। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सो 3 and 7 दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। 3 1 जा 3 एंड देन 7 1 जा 7। सो एलसीएम क्या हो गया, 3 into 7 दैट इज 21। ये तो एलसीएम फाइंड आउट करने का प्रोसेस है। बट अगर दो नंबर को प्राइम है, मीन्स उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, दैट मीन्स उनका एलसीएम हम डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, मीन्स दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दें तो उनका एलसीएम डायरेक्टली आ जाता है इफ दे आर को प्राइम। 3 and 7 क्या है, को प्राइम है, दैट मीन्स उनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 into 7 दैट इज 21। सो हमने एलसीएम फाइंड आउट किया। नाउ हम क्या करेंगे, 2/3 को, जो डिनोमिनेटर है 3, उसको हम 21 में चेंज करेंगे। फॉर दैट वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 7 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज इक्विवेलेंट फॉर्म आपने देखी थी कैसे आती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं। सो 2 into 7 that is 14 and 3 7s are 21. So 2/3 की इक्विवेलेंट फॉर्म आ गई 14/21। सिमिलरली 1/7 की बात करें, सो 1/7 को हम किससे करेंगे, 3 से, बिकॉज 21 चाहिए डिनोमिनेटर में। सो 1 3 are 3 and 3 7s are 21। 1/7 की इक्विवेलेंट फॉर्म आ गई 3/21। अब क्या हुआ, दोनों का डिनोमिनेटर हो गया है सेम। हमें क्या करना है, एडिशन। सो हम क्या कह सकते हैं, 2/3 plus 1/7 इज इक्वल टू व्हाट, 14/21 plus 3/21। इनकी इक्विवेलेंट फॉर्म हमने लिख ली। अब इनका एडिशन होगा। अब लाइक फ्रैक्शन में आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पहले ही सीख चुके हैं आप। सो डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर को हम कर देंगे ऐड। 14 plus 3 दैट इज व्हाट, 17/21। आंसर क्या आ गया हमारा, 17/21 इज द आंसर फॉर द एडिशन ऑफ 2/3 and 1/7। सो दिस इज हाउ वी ऐड अनलाइक फ्रैक्शंस। बी पार्ट की बात करें, अगेन 10 and 15 डिफरेंट है। हम क्या करेंगे, इनको सेम करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, 10 and 15। सो करेंगे 2 से, 2 5 जा 10 and 15, देन 5 से, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। सो एलसीएम क्या हो गया, 2 into 5 into 3 दैट इज 30। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 30 आ गया। हमें क्या करना है, इन दोनों के डिनोमिनेटर को 30 में चेंज करना है। फॉर दैट हम क्या करेंगे, 3/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 9/30। 3/10 क्या हो गया, 9/30। सिमिलरली 7/15 को 2 से करेंगे, 14/30 हो गया, 14/30। अब इन दोनों का एडिशन करना था, 3/10 plus 7/15 is equal to what,
9/30 प्लस 14/30, इन दोनों की इक्विवेलेंट फॉर्म हमने लिख ली और हम इनका एडिशन करेंगे। अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गए, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम और न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, दैट इज 9 प्लस 14 23/30। क्या आ गया आंसर, 23/30। ये 3/10 एंड 7/15 का एडिशन है 23/30। सो दिस वाज, नाउ द सी पार्ट इज 4/9 प्लस 2/7। एडिशन करना है दो अनलाइक फ्रैक्शन का। अगेन हम क्या करेंगे, इनका 9 एंड 7 का एलसीएम ले लेंगे। आपको पता है 9 एंड 7 आर को-प्राइम, सो इनका एलसीएम डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 9 into 7 that is 63। 9 and 7 63, एलसीएम हो गया। हमें क्या करना है, चेंज, दोनों के डिनोमिनेटर को 63 में चेंज करना है। 4/9 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। 7 4 28/63। 4/9 की इक्विवेलेंट फॉर्म आ गई 28/63। अगेन 2/7 को भी हम सेम करेंगे। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को किसमें चेंज करना है, 63। फॉर दैट हमें 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो सेम ऊपर भी होगा, 9 2 18 एंड नीचे 63। दोनों को चेंज कर लिया हमने इनकी इक्विवेलेंट फॉर्म में। अब हम इन दोनों का एडिशन कर लेंगे। 4/9 प्लस 2/7 किसके बराबर हो गया, 28/63 प्लस 18/63। इन दोनों की इक्विवेलेंट फॉर्म्स आ गई, हम इन्हें ऐड करेंगे। सो अब ये क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शन हो गए। नीचे डिनोमिनेटर में दोनों के सेम है, क्या है, 63। सो वी राइट 63 इन डिनोमिनेटर एंड ऐड न्यूमरेटर। हम दोनों का न्यूमरेटर ऐड कर देंगे। सो दोनों का ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 8 2 16 एंड 3 प्लस 46, 46/63। आंसर क्या आ गया, 46/63 फॉर द सी पार्ट। नाउ डी पार्ट, 5/7 1/3। दोनों के नीचे क्या है, डिफरेंट है, डिनोमिनेटर को प्राइम है, सो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज 7 into 3 दैट इज 21। डिनोमिनेटर को चेंज करने के लिए 21 में हम क्या करेंगे, 5/7 को 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्विवेलेंट फॉर्म आ गई 15/21 5/7 की। सिमिलरली 1/3 की बात करें, सो हम क्या करेंगे, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7/21। दोनों को चेंज कर लिया। अब हम इन दोनों का एडिशन कर लेंगे। फॉर 5/7 प्लस 1/3 इज इक्वल टू व्हाट, 15/21 प्लस 7/21। दोनों लाइक फ्रैक्शन है, दोनों का एडिशन क्या होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, दैट इज 15 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 22/21। 22/21 इज द आंसर फॉर दिस एडिशन। अब ये पता है डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया क्या, न्यूमरेटर, दैट मीन्स ये 1 से ज्यादा वैल्यू हो गई। हम इसे क्या कह सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज हमने देखा था जब भी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है, उसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है। सो आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं, मीन्स आप सेपरेट कर सकते हैं। आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखे थे कि कैसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख सकते हैं। एक होल नंबर आपका सेपरेट आ जाएगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन निकल आएगा। सो आप चाहे इसे एज इट इज भी रख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन चेंज इनटू इट मिक्स फ्रैक्शन। सो दिस वाज द डी पार्ट। मूव टू द ई पार्ट। नाउ द ई पार्ट इज 2/5 प्लस 1/6। हमें इन दोनों का एडिशन करना है। अगेन हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। 5 एंड 6 आर को प्राइम, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। सो एलसीएम इज व्हाट, एलसीएम इज 5 into 6 दैट इज 30। एलसीएम क्या हो गया, 30 हो गया। सो हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को 30 में चेंज करेंगे, मींस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फॉर्म लाएंगे जिसमें डिनोमिनेटर 30 हो। सो 2/5 को क्या करेंगे,
6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 12/30। 2/5 की इक्विवेलेंट फॉर्म आ गई। सिमिलरली 1/6 की बात करें, सो 1/6 को किससे करेंगे, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सो 5/30। दोनों की इक्विवेलेंट फॉर्म आ गई। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे। 2/5 प्लस 1/6 इज इक्वल टू व्हाट, 12/30 प्लस 5/30। सो अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गए। सो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। 12/5 दैट इज 17/30। क्या हो गया, 17/30 फॉर द ई पार्ट। ये आंसर आ गया। नाउ एफ पार्ट, 4/5 प्लस 2/3। अगेन 5 and 3 आर को प्राइम नंबर्स, सो एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 into 3 दैट इज 15। 4/5 को हम चेंज करेंगे किससे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 4 3 12, 5 3 15। 2/3 को चेंज करेंगे, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता होगा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 15 चाहिए। सो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आए, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। सो न्यूमरेटर को भी हमें 5 से ही करना पड़ेगा। सो 2 5 10। दोनों की इक्विवेलेंट फॉर्म हो गई। सो दोनों को ऐड करते हैं, 4/5 प्लस 2/3 दैट इज 12/15 प्लस 10/15। डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन हो गए। 15 12 प्लस 10 क्या हो गया, 22/15। 22/15 ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे आपको पता है, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो मिक्स फ्रैक्शन करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। सो 22 को 15 से आप डिवाइड करेंगे, 15 1 जा 15 एंड रिमाइंडर इज व्हाट, 7। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसे, 1 हमारा जो क्वेश्चन आता है वो लिखते हैं, देन डिवाइड का ऐसे साइन लगाएंगे, ऊपर क्या होगा रिमाइंडर 7 और नीचे जो डिवाइजर है या जिसे हम एज अ होल ले रहे हैं वो दैट इज 15। सो ये आपका क्या आ गया, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया फॉर द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 7/15 एज वेल, जहां पे 1 क्या है, एक होल वैल्यू है कंप्लीट, एंड 7/15 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या हो गया, होल और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन। सो द आंसर फॉर द एफ पार्ट। नाउ द जी पार्ट इज 3/4 माइनस 1/3। हमें क्या करना है, अब सब्ट्रैक्शन करना है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अगेन हम क्या करेंगे, प्रोसेस सेम रहेगा, बस एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन है। दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, दोनों को प्राइम नंबर है। सो एलसीएम इज व्हाट, सिंपली देयर मल्टीप्लीकेशन 4 into 3 दैट इज 12। एलसीएम क्या हो गया, दोनों का 12 हो गया। दोनों को चेंज करेंगे, 3/4 को क्या करेंगे, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 4 3 12। इक्विवेलेंट फॉर्म आ गई 3/4 की, 9/12। सिमिलरली 1/3 को भी चेंज करेंगे। सो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 12। सो 3 4 12 हो गया, 1 4 4, किस में चेंज हो गया, 4/12। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, 3/4 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3/4 की इक्विवेलेंट फॉर्म थी 9/12 माइनस 1/3 की जगह 4/12। अब ये क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शन हो गए। इनका सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज बिकॉज सेम है, और न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 9 - 4 5 आ जाएगा, 5/12। सो द आंसर इज 5/12 फॉर द जी पार्ट। नाउ एच पार्ट, 5/6 माइनस 1/3। सो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आप, ये दोनों को प्राइम नहीं है, इनमें दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, देख के आपको पता चल रहा है दैट इज 3। सो आप इनका एलसीएम ले सकते हैं, 3 and 6। सो 3 1 जा
3 एंड 3 2 जा 6, 2 से एलसीएम क्या हो गया 3 इंटू 2 6, एलसीएम क्या हो गया 6, मीन्स हमें डिनोमिनेटर को 6 में चेंज करना है। एलसीएम इज 6, सो 5/6 तो एज इट इज रहेगा, माइनस 1/3 को हमें चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे इसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 5/6 माइनस 2/6, 1 2 जा 2 और 3 2 जा 6। अब इनका हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन हो गए, सो डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 5 माइनस 2 इज व्हाट 3/6। अब इसे आप क्या कर सकते हैं, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी रिड्यूस कर सकते हैं। आपको पता है 3 और 6 में क्या कॉमन है 3, तो आप चाहे तो इनको दोनों को 3 से डिवाइड करके 1/2 की इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज 3/6 इज ऑल्सो करेक्ट। सो द आंसर इज 3/6 और 1/2। नाउ द आई पार्ट इज 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2। हमारे पास 3 फ्रैक्शन है जिनका हमें क्या करना है एडिशन करना है। प्रोसेस सेम रहेगा, हमें क्या करना है इनको इस तरीके से चेंज करना है कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए, बिकॉज ये क्या है अनलाइक फ्रैक्शंस है, हम इनको लाइक फ्रैक्शंस की कैटेगरी में लाएंगे, इनकी इक्विवेलेंट फॉर्म डिराइव करेंगे और जो डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएगा तो न्यूमरेटर को सभी को ऐड कर देंगे। सो 3 4 एंड 2 तीनों का एलसीएम हम फाइंड आउट करते हैं 3 4 एंड 2। सो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अगेन 2 1 जा 2, 3, सो एलसीएम क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एलसीएम क्या हो गया 12 हो गया। सो हम तीनों फ्रैक्शंस को क्या करेंगे इस तरीके से चेंज करेंगे कि इनका डिनोमिनेटर 12 हो जाए। सो सबसे पहले 2/3 को हम क्या करेंगे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8/12, 8/12 में चेंज हो गया, ये इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म है। देन 3/4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे हमें डिनोमिनेटर में 12 चाहिए, सो 4 3 जा, दैट मीन्स हमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। 9/12, 3/4 को भी चेंज कर लिया, देन 1/2, 1/2 को आप किससे मल्टीप्लाई करें, नीचे 2 है चाहिए 12, सो क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, सो 6/12। तीनों फ्रैक्शंस को हमने चेंज कर लिया। अब तीनों के फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 12 है। अब हम क्या करेंगे इनका एडिशन, दैट इज 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू व्हाट 8/12 प्लस 9/12 प्लस 6/12। तीनों की इक्विवेलेंट फॉर्म्स को हमने ऐड कर लिया। तीनों क्या है लाइक फ्रैक्शन हो गए, डिनोमिनेटर सेम है, सो नीचे डिनोमिनेटर में 12, न्यूमरेटर को हम कर देंगे ऐड, 8 प्लस 9 प्लस 6, सो 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 6, दैट इज 23/12। 23/12 आंसर आ गया आई पार्ट के लिए। ये क्या है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आप इसको चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। नाउ जे पार्ट, अगेन 3 फ्रैक्शंस है, तीनों का करना है हमें एडिशन, सो तीनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे जो डिनोमिनेटर में दिए गए हैं 2 3 6, सो 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 से करेंगे, सो क्या आ गया एलसीएम, एलसीएम इज 2 इंटू 3, दैट इज 6, एलसीएम क्या आ गया 6। सो हमें क्या करना है तीनों के डिनोमिनेटर को 6 में चेंज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हमने लिख दिया एलसीएम इज 6, सो 1/2 को हम चेंज करेंगे
3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3/6। मल्टीप्लीकेशन ऐसे करना है, मीन्स उस नंबर से करना है कि नीचे डिनोमिनेटर में हमारा एलसीएम आ जाए। सो 2 को करेंगे 3 से, 6 आ गया, सो हमें न्यूमरेटर को भी 3 से करना पड़ेगा। सो 3/6 इक्विवेलेंट फॉर्म आ गई 1/2 की। नाउ 1/3 हम करेंगे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सो 2/6 एंड 1/6 में तो ऑलरेडी 6 है, तो अब कर देंगे तीनों का एडिशन। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 3/6 प्लस 2/6 प्लस 1/6। इन दोनों की इक्विवेलेंट फॉर्म हमने लिख दी और इसको एज इट इज। अब ये क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर 6 में आ जाएगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। सो 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 6/6। 6/6 आ गया। और हमने देखा कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होता है फ्रैक्शन में, दैट मीन्स वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। मीन्स 6 पार्ट में से पूरे 6 पार्ट हमने ले लिए, तो क्या हो गया, वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट आ गया, होल ऑब्जेक्ट आ गया, दैट मीन्स इट इज 1। सो दिस इज द आंसर फॉर द जे पार्ट। नाउ द के पार्ट इज 1/3 प्लस 3 2/3। हमें क्या करना है, इन मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन करना है। आपको पता है जो फ्रैक्शन इस फॉर्म में होते हैं, जिसमें होल पार्ट भी होता है और फ्रैक्शन भी होता है, उन्हें हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन करना है। बेसिकली 1/3 जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3। हम इसमें होल पार्ट को और जो फ्रैक्शन है उसको अलग कर सकते हैं, एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम एज 3/3 2/3 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 2/3, दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं। सो इनका जो ये एडिशन है, इसको हम सिंपली किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/3 प्लस 3 प्लस 2/3, इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। मीन्स होल पार्ट को, फ्रैक्शन को अलग अलग करके, सेपरेट करके हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें ये दोनों क्या है, कंप्लीट नंबर है और ये क्या है, फ्रैक्शन है, तो हम इनको सेपरेट कर लेंगे। मीन्स यहां पे 1/3 प्लस 3 2/3 को सबसे पहले हम होल नंबर और फ्रैक्शंस को अलग करके लिखेंगे लाइक दिस। देन हम क्या करेंगे, जो ये होल नंबर्स है, कंप्लीट नंबर है, इनको एक साइड ले लेंगे लाइक 1 प्लस 3 और फ्रैक्शंस को एक साइड ले लेंगे 1/3 प्लस 2/3। अब क्या करेंगे, ये जो होल नंबर्स है इनका हम एडिशन सेपरेट कर लेंगे और जो फ्रैक्शंस है इनका एडिशन सेपरेट कर लेंगे। देन इनको कंबाइन करके लिख देंगे 1 प्लस 3 4 हो गया। एंड 1/3 2/3 क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। सो इनको हम कैसे कर सकते हैं, नीचे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 3 हो गया और ऊपर नीचे न्यूमरेटर दोनों का ऐड हो जाएगा 1 प्लस 2। सो इट इज इक्वल टू 4 प्लस ये क्या है 1 प्लस 2 3/3, 3/3 हो गया। और 3/3 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। सो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 1। सो आंसर इज 5। क्या हो गया आंसर, 5 आ गया। सो आंसर फॉर के इज 5। नाउ एल पार्ट 4 2/3 प्लस 3 1/4। सो इट इज इक्वल टू व्हाट, 4 प्लस 2/3 प्लस 3 प्लस 1/4। होल पार्ट और फ्रैक्शंस को अलग अलग कर लिया। अब जो ये होल पार्ट है इनको एक साइड ले आएंगे, 4 प्लस 3 और फ्रैक्शंस को एक साइड 2/3 प्लस 1/4। अब जो ये फ्रैक्शन है ये क्या है, दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है, नीचे 3 है इसमें 4 है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। सो अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन हम सेपरेटली कर लेते हैं 2/3 प्लस 1/4। हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 3
3 इंटू 4 बिकॉज ये क्या है कोप्राइम 12 के बराबर हो जाएगा। हमें क्या करना है, इन दोनों का डिनोमिनेटर 12 में चेंज करना है। सो 12 में चेंज करने के लिए 2/3 को हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, प्लस 1/4 को हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ताकि दोनों का डिनोमिनेटर 12 हो जाए। सो सेम करेंगे 2/4 8, 3 इंटू 4 12, प्लस 1 3 is 3, 4 3 is 12। इसमें चेंज हो गया। अब ये क्या हो गया लाइक फ्रैक्शन, नीचे 12, 8 प्लस 3 दैट इज 11/12। सो जो ये अनलाइक फ्रैक्शन था इन दोनों का एडिशन किसके बराबर आ गया 11/12 के बराबर आ गया। सो हम अब क्या करेंगे यहाँ पे 4 प्लस 3 को 7 कर देंगे एंड 2/3 प्लस 1/4 को लिख देंगे 11/12। सो आंसर इज 7 प्लस 11/12। चाहे तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 7 11/12, आप चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से। सो आंसर इज दिस फॉर द L part. Now the M part is 16/7 minus 7/5। अनलाइक फ्रैक्शंस का हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन। सो एलसीएम दोनों का क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 बिकॉज ये क्या है को प्राइम नंबर्स है। सो 7 5 is 35, एलसीएम हमारा आ गया 35। हम 16/7 को चेंज करेंगे 16/7 इंटू वॉट 5 एंड 5, 16 5 जा 80, 7 5 जा 35। बिकॉज हमें डिनोमिनेटर को 35 करना था, हमने 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा। नाउ 7/5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से ऊपर नीचे। सो 7 7 जा 49/35। दोनों के जो फ्रैक्शन थे दोनों को इनकी इक्विवेलेंट फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। अब हम इनका करेंगे सब्ट्रैक्शन 16/7 माइनस 7/5, इन दोनों की इक्विवेलेंट फॉर्म लिख लेंगे 80/35 माइनस 49/35। अब ये क्या हो गए लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर एज इट इज हो जाएगा और न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन 31, 80 में से हम क्या करेंगे 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे 31 आ जाएगा अपॉन 35। सो आंसर इज 31/35 फॉर द M part. Now N part 4/3 minus 1/2। LCM is what? डिनोमिनेटर का LCM क्या हो जाएगा, साइड में आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं LCM ऑफ 3 and 2 दैट इज 6। क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, आप इसको 3 इंटू 2 करके 6 इस तरीके से लिख सकते हैं। दोनों का एलसीएम 6 है, 6 में चेंज करेंगे। 4/3 को किससे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 8/6। सिमिलरली 1/2 को आप करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, सो 3/6। दोनों का करना है सब्ट्रैक्शन 4/3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 8/6 माइनस 3/6। इक्विवेलेंट फॉर्म का सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। डिनोमिनेटर एज इट इज, लाइक फ्रैक्शन है 8 माइनस 3 दैट इज 5/6। सो आंसर क्या आ गया 5/6 फॉर द N part. So this was the question number 1. Now move to our second question. Now the second question is Sarita got 2/5 meter of ribbon and Lalita 3/4 meter of ribbon. What is the total length of the ribbon they bought? Means Sarita ने 2/5 of a meter लिया रिबन का, फ्रैक्शन के टर्म्स में दिया गया मीन्स ऑफ 1 मीटर का उसने 2/5 लिया। 1 मीटर को हम एज अ होल मान रहे हैं, उसका 2/5 पोर्शन उसने लिया। सिमिलरली ललिता ने 3/4। फ्रैक्शंस के टर्म में लेंथ दी गई है, दोनों ने टोटल कितना लिया ये हमें बताना है। सरिता what 2/5 मीटर
and Lalita 3/4 मीटर। सो हमें क्या बताना है? टोटल। टोटल मीन्स दोनों का एडिशन करना है। टोटल लेंथ व्हाट? क्या हो गया? 2/5 प्लस 3/4। दोनों के फ्रैक्शंस को हम कर लेंगे ऐड। क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस है, हमें क्या करना होगा? इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना होगा। एलसीएम। एलसीएम क्या है दोनों का? 5 इंटू 4 दैट इज 20। क्या है? ये कोप्राइम है तो इनका एलसीएम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। 5 4 जा 20। सो हम क्या करेंगे? 2/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, प्लस 3/4 को हम 5 से करेंगे मल्टीप्लाई। सो अब दोनों का डिनोमिनेटर हो जाएगा 20। 4 2 जा 8 और यहां पे भी 20, 3 5 जा 15। अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गए, डिनोमिनेटर सेम है, सो इनका एडिशन कैसे होगा? डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। सो क्या हो गया? 23/20। 23/20 मीटर। ये क्या आ गई? टोटल लेंथ आ गई जो सरिता और ललिता ने मिलके खरीदी थी। सो दिस वाज द आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज Naina was given 1/2 piece of cake and Nazma was given 1/3 piece of cake. Find the total amount of cake was given to both of them. केक है, सो नैना को कितना मिला? नैना 1/2 पीस। नैना को कितना मिला? 1/2 पीस ऑफ केक। एंड नजमा को कितना मिला? 1/3। ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है, मीन्स होल पार्ट भी है और फ्रैक्शन भी है। सो हम क्या करेंगे? अब इन दोनों का हमें एडिशन करना है, बिकॉज पूछा गया टोटल अमाउंट ऑफ केक गिवन टू बोथ। सो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल इज 1/2 प्लस 1/3। इतना नैना को मिला है और ये नजमा को मिला है। दोनों का एडिशन करना है। सो एडिशन कैसे करते हैं हम? मिक्स फ्रैक्शन का हम क्या करेंगे? इनको सेपरेट करके लिख देंगे, जो होल पार्ट है और जो फ्रैक्शन है उसे लाइक 1 प्लस 1/2 सेपरेट कर देंगे इसे, और इसे भी कर देंगे 1 प्लस 1/3। हमने क्या किया? होल पार्ट और फ्रैक्शन को अलग अलग कर दिया। अब क्या करेंगे? होल पार्ट को एक साइड ले आएंगे 1 प्लस 1, और जो फ्रैक्शंस है उनको एक साइड, लाइक दिस। अब ये क्या हो गए? 1 प्लस 1 2 और 1/2 प्लस 1/3। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे? हम इन दोनों का एडिशन कर देंगे फ्रैक्शंस का। यहां पे सेपरेटली करते हैं 1/2 प्लस 1/3। ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है। सो अनलाइक फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं? पहले इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। दोनों कोप्राइम है, सो एलसीएम डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 6। सो इसे चेंज करेंगे, 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, प्लस 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट दोनों का डिनोमिनेटर 6 हो जाए। सो क्या हो जाएगा? 3/6 प्लस 2/6। अब ये क्या हो गए? लाइक फ्रैक्शन हो गए। आपको लाइक फ्रैक्शन का एडिशन तो करना आता ही है। 6 नीचे आ जाएगा और न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, दैट इज 5/6। दोनों का एडिशन क्या आ गया? 5/6। दैट मीन्स जो हमारा यहाँ पे 2 प्लस इन दोनों का फ्रैक्शन का एडिशन था, वहां पे हम क्या लिख देंगे आगे? 2 प्लस 5/6। ये होल पार्ट और ये फ्रैक्शन, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 5/6 मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। सो आंसर इज 2 5/6 फॉर द थर्ड क्वेश्चन। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज
फिल इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस दिए गए हैं, इनमें फ्रैक्शन क्या आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताना है। ए पार्ट की बात करें, डैश -5/8 इक्वल टू 1/4 मीन्स यहाँ पे एक फ्रैक्शन आएगा जिसमें से हम 5/8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1/4। सो हमने देखा था कि कैसे हम इक्वल टू के अराउंड पॉजिटिव या नेगेटिव को मूव करते हैं। मीन्स अगर इक्वल टू के इस साइड कोई चीज पॉजिटिव में दी गई है, वैल्यू पॉजिटिव में है, उसको इक्वल टू के दूसरी साइड लाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, वैल्यू नेगेटिव में हो जाती है। सिमिलरली अगर नेगेटिव में वैल्यू है तो इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में। सो यही चीज हम यहाँ अप्लाई करेंगे। कैसे, यहाँ पे ब्लैंक है -5/8 इज इक्वल टू 1/4। सो ये जो नेगेटिव में वैल्यू है इसको हम इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा +5/8। जब इसको हम इस साइड मूव करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा और हमें ब्लैंक में क्या आएगा वो वैल्यू पता चल जाएगी। सो क्या करेंगे, ब्लैंक इज व्हाट 1/4 प्लस 5/8। हमने इस वैल्यू को क्या किया, इस साइड मूव कर दिया, ऐड हो गई। अब ये क्या हो गए, अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन। जो आंसर आएगा ऐड करने पे वही आंसर इस ब्लैंक में आएगा। नाउ ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। सो हम इनको क्या कर देंगे, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 4 और 8 का क्या होगा, 8 होगा। बिकॉज 4 2 = 8, ये 8 पहले से है, दोनों का एलसीएम 8 होगा। आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों को 8 में चेंज करेंगे। 1/4 को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5/8 एज इट इज रखेंगे बिकॉज यहाँ पे 8 पहले से ही है डिनोमिनेटर में। सो 2/8 प्लस 5/8 लाइक फ्रैक्शन हो गए। 8 डिनोमिनेटर में एज इट इज, 2 + 5 दैट इज 7/8। क्या आ गया आंसर, 7/8। दैट मीन्स यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा, 7/8। 7/8 में से 5/8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4। 7/8 में से 5/8 करेंगे, लाइक फ्रैक्शन है, 7 - 5 2/8 हो जाएगा। दोनों का सब्ट्रैक्शन 2/8 और ये क्या है, हम इसे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो ये 1/4 में रिड्यूस हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो आंसर 1/4 आ जाएगा। दैट मीन्स 7/8 इज द करेक्ट आंसर फॉर द ए पार्ट। नाउ बी पार्ट, ब्लैंक -1/5 इक्वल टू 1/2। सो हम इस माइनस की जो ये फ्रैक्शन है इसको इस साइड मूव करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ब्लैंक इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/5। इस वैल्यू को हमने इस साइड मूव किया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। सो दोनों को ऐड करेंगे, ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। दोनों का आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 2 और 5 का ये क्या है, को प्राइम, मीन्स 2 × 5। एलसीएम क्या हो गया इनका, एलसीएम 2 × 5 दैट इज 10। तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को 10 में चेंज करना है। सो 1/2 को क्या करेंगे हम, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1/5 को 2 से करेंगे। ये क्या आ गया, 5/10 प्लस 2/10 लाइक फ्रैक्शन हो गया। एडिशन क्या हो जाएगा, नीचे 10 5 + 2 दैट इज 7/10। एडिशन क्या हो गया, 7/10। दैट मीन्स यहाँ क्या आएगा, 7/10। जब 7/10 में से 1/5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। नाउ सी पार्ट, 1/2 माइनस ब्लैंक इक्वल टू 1/6। मीन्स 1/2 में से हम कोई फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 1/6 हमारा आंसर आ जाए। सो हम क्या करेंगे, इस ब्लैंक को जो कि नेगेटिव में है इस साइड ले आएंगे और इसको जो पॉजिटिव में है इस साइड, ये इस साइड आ जाएगा और ये इस साइड। तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी,
1/2 या ये 1/6 जब इस साइड आएगा इक्वल टू के तो नेगेटिव में हो जाएगा -1/6 इक्वल टू ब्लैंक पॉजिटिव में आ जाएगा। सो इक्वेशन इस तरीके से चेंज हो जाएगी। हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। ये दोनों क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ऑफ 2 और 6 क्या आ जाएगा 6। 1/2 को आप चेंज करेंगे किसमें 6 में, इसके लिए आपको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा और दूसरा फ्रैक्शन एज इट इज रखेंगे बिकॉज इसमें ऑलरेडी 6 है। सो इक्वेशन कैसे बन जाएगी, 3/6 - 1/6 दैट इज 2/6। क्या आ गया 2/6। आप इसको चाहे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में और रिड्यूस कर सकते हैं, 2 ऊपर नीचे कॉमन है तो हम इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। सो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3।